इतिहास गवाह है कि अल्लाह अपनी पकड़ से पहले हमेशा मोहलत देता है, लेकिन जब इंसान अपनी ताकत के नशे में चूर होकर अपने रब को भूल जाए तो रहमत की बारिश हसरत की धूल बन जाती है। कुदरत की पहली दस्तक होती है सूखे की शक्ल में। हाँ, जब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो आसमान ने अपना पानी रोक लिया। जो शहर कभी बागों और नहरों के लिए मशहूर था, वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। 1 साल गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3 साल। दस्तावेज बताते हैं कि 3 साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। 3 साल, ये तो किसी भी सभ्यता को घुटनों पे लाने के लिए काफी है। जी। इसका असर उनकी जिंदगी पर कैसा पड़ रहा था? एक बार सोचकर देखिए कि वहां क्या हाल होगा। वो नहरें जो कभी उनके महलों के नीचे से गुजरती थीं, अब सूखी दरारों में बदल चुकी थीं। जिन कुओं पर उनकी जिंदगी का दारोमदार था, उनमें बाल्टियां डालने पर अब सिर्फ धूल और रेत ऊपर आती थी। बाजारों की रौनक खत्म हो चुकी थी और मवेशी एक एक करके प्यास से दम तोड़ने लगे। दस्तावेज में एक बहुत असरदार लाइन है। वो लोग जो कहते थे कि हम पहाड़ों को काट सकते हैं, अब पानी के एक घूंट के लिए तरसने लगे थे। उनकी सारी इंजीनियरिंग, सारी ताकत कुदरत के कानून के आगे बेबस हो गई। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल सवाल उठता है। जी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, उन्हें खुदा की याद दिलाती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक इस मुश्किल ने उन्हें और ज्यादा जिद्दी बना दिया। ऐसा क्यों? यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। तकब्बुर की साइकोलॉजी यही है। कहाँ है तेरा खुदा? हमारी नहरें सूख गईं, पर हमारे हाथ अभी भी फौलाद के हैं। देखिए, जब किसी इंसान या कौम को अपनी बनाई हुई पहचान पर बहुत ज्यादा नाज हो, तो वो किसी भी ऐसी हकीकत को कबूल नहीं कर पाते जो उनकी इस पहचान को चुनौती दे। अच्छा। ये मानना कि वो गलत हैं और हजरत हूद सही, ये उनकी सुपीरियोरिटी के खिलाफ था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तौबा करने और अल्लाह से मदद मांगने के बजाय अपने बेजान बुतों के आगे और ज्यादा चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिए। वो अपनी दौलत से बारिश खरीदने की कोशिश कर रहे थे। ये तो एक तरह का दुष्चक्र है। ओ सद्दा, ओ समूद, hear your children, we beg for your mercy। वो अपनी नाकामी को मानने के बजाय अपने गलत रास्ते पर और तेजी से दौड़ने लगे। और वो अपनी बनाई हुई ताकत की दुनिया में इतने कैद थे कि उन्हें कोई और हकीकत नजर ही नहीं आ रही थी। उनके लिए मानना नामुमकिन था कि उनकी टेक्नोलॉजी और उनके देवता उन्हें नहीं बचा सकते। और फिर इसी जिद और नाउमीदी के बीच एक दिन उफक पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उन्हें लगता है कि उनकी जीत है। हाँ, एक काला बादल। बिल्कुल। सालों के सूखे के बाद जब उन्होंने दूर से एक घना काला बादल अपनी वादी की तरफ आते देखा, तो वो पागल हो गए। पूरे शहर में जश्न का माहौल बन गया। जश्न? जी। लोग घरों से निकलकर नाचने लगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे कि देखो, हमारे देवताओं ने आखिरकार हमारी सुन ली। वो चिल्ला रहे थे, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। ये जश्न मनाना तो समझ आता है, लेकिन हजरत हूद जो अल्लाह के नबी थे, वो इस बादल को देखकर कांप उठते हैं। ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफी मांगो, तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। सिर्फ एक बार अस्तगफिरुल्लाह कह दो, ये अजाब टल जाएगा। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। उन्हें ऐसा क्या नजर आया जो बाकियों को नहीं दिखा? क्योंकि वो जानते थे कि ये रहमत का बादल नहीं है। दस्तावेज बताते हैं कि इस बादल की शक्ल, उसका रंग और इसके बढ़ने की रफ्तार सब कुछ गैर मामूली था। मतलब? ये पानी से भरा नर्म बादल नहीं, बल्कि आग और धुएं का एक जखीरा लग रहा था जो जमीन पर रेंगता हुआ आ रहा था। ये वो अजाब था जिसका वो मजाक उड़ाते हुए हजरत हूद से कहते थे। क्या कहते थे? अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे हमें डराते हो। तो जब वो लोग जश्न मना रहे थे, हजरत हूद ने उन्हें बचाने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पुकार कर कहा, और उनकी आवाज में एक बेबसी थी, एक डर था। ए मेरी कौम, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये वो है जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी। ये एक हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है, जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी। जी, ये बात दिल दहला देती है। उन्होंने जिस चीज को मजाक में मांगा था, जब वो उनके सर पर आ खड़ी हुई तो वो उसे रहमत समझकर जश्न मना रहे थे। और उनकी इस आखिरी चेतावनी का क्या हुआ? उनकी आवाज जश्न के शोर में दब गई। दस्तावेज का एक जुमला इस पूरे सीन को खत्म कर देता है। नहीं, ये बारिश नहीं है, ये वही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। भागो! मगर किसी ने नहीं सुना।
किसी ने नहीं सुना। और यहीं से उस भयानक अंजाम की शुरुआत होती है। वो आखिरी मौका भी उन्होंने गवा दिया। हवा थम चुकी थी, परिंदे खामोश हो गए थे। उस जश्न के शोर के नीचे एक अजीब, एक अनहोनी खामोशी छा रही थी, जिसे कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो जश्न के शोर के बाद अब एक भयानक सन्नाटा है। इसके बाद जो हुआ उसे दस्तावेज सरसर कहते हैं। ये सिर्फ एक नाम है या इसका कोई मतलब भी है? इसको एक बहुत गहरा मतलब है। सरसर अरबी में उस हवा को कहते हैं जो बहुत ज्यादा ठंडी हो, अच्छा, कानों में सीटी की तरह बजे और जिसमें एक चीख या चिंगाड़ जैसी आवाज हो। दस्तावेज इसे और खोलकर बताते हैं कि एक ऐसी हवा थी जो बर्फ से ज्यादा ठंडी थी और आग से ज्यादा जलाने वाली थी। ये सिर्फ हवा नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर ही दिल बैठ जाए। था उनके गुरूर पर हमला किया। उन्होंने सोचा होगा कि उनके मजबूत महल उन्हें बचा लेंगे। बिल्कुल, यही उनका सबसे बड़ा धोखा था। पहले दिन लोगों ने अपने महलों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली, ये सोचकर कि वो अंदर महफूज हैं। लेकिन ये हवा दरवाजों को कागज की तरह फाड़कर छतों को उड़ाकर अंदर घुस गई। उसने उनकी पनाहगाहों को ही उनके लिए कब्रगाह बना दिया। और ये सिर्फ चीजों को नहीं उड़ा रही थी। नहीं, ये उन लंबे चौड़े पहलवान जैसे लोगों को जो अपनी ताकत पर इतराते थे, उन्हें तिनकों की तरह उठाकर जमीन पर पटक रही थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि हवा उन्हें ऊपर उठाती और फिर औंधे मुंह जमीन पर दे मारती, जिससे उनके सर धड़ से अलग हो जाते। ये मंजर तो सोचकर ही खौफ आता है। हाँ, और यहाँ जो बात इसे और भयानक बनाती है वो है इसकी मुद्दत। कुरान इसका जिक्र करते हुए कहता है 7 रातें और 8 दिन लगातार। 7 रातें और 8 दिन। जी, जरा इस पर गौर करें। ये कोई एक पल की तबाही नहीं थी, जैसे कोई भूकंप या धमाका। ये एक लंबा खींचा हुआ अजाब था। हर गुजरते दिन और हर गुजरती रात के साथ उनकी उम्मीद मर रही थी और खौफ बढ़ रहा था। इसका मतलब है कि उनके पास सोचने का पूरा वक्त था कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये तो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि एक जबरदस्त नफ्सियाती अजाब भी था। यकीनन, दिन में उन्हें अपनी तबाही का मंजर दिखता और रात में मौत की चीखें सुनाई देती। उनका वो शहर इरम, जिस पर उन्हें नाज था, जिसे वो अपनी जन्नत कहते थे, हाँ, वो रेत के टीलों में दफन होने लगा। उनके बनाए हुए ताकत के सारे निशान मिटा दिए गए। वो सुतून, वो महल, वो बाजार, सब कुछ रेत के एक समंदर में गर्क हो रहा था। ये सिर्फ एक कौम की तबाही नहीं थी, ये तकब्बुर की तबाही थी। उनकी हर वो चीज जिस पर उन्हें नाज था, उसी को निशाना बनाया गया। और फिर 8वें दिन जब सब कुछ थम गया और सूरज निकला, तो मंजर क्या था? दस्तावेज के मुताबिक वहां कुछ नहीं था। कुछ नहीं। ना वो शोर था, ना वो तकब्बुर था, ना वो हमसे ज्यादा ताकतवर कौन के नारे थे। सब खत्म हो चुका था। वो जश्न, वो घमंड, वो चीखें, सब उस सन्नाटे में दफन हो चुकी थी। सिर्फ खंडहर बचे थे और इंसानी जिस्म, जिनके बारे में एक बहुत अजीब मिसाल दी गई है, खजूर के खोखले तनों जैसी। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ताकतवर तस्वीर है। जैसे एक खजूर का दरख्त बाहर से बहुत मजबूत, ऊंचा और सीधा दिखता है, लेकिन अगर अंदर से कीड़ा लगने की वजह से खोखला हो जाए, हाँ, तो एक हल्के से झटके में जड़ से उखड़ कर गिर जाता है। ये लोग भी जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर और ऊंचे लंबे थे, लेकिन अंदर से ईमान और रूहानियत से बिल्कुल खोखले थे। उनकी लाशें उस वादी में इस तरह बिखरी पड़ी थीं जैसे किसी ने खजूर के खोखले तने उखाड़ कर फेंक दिए हों। कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई रोने वाला नहीं। और इसी तारीखी में हजरत हूद और उनके साथ जो ईमान वाले थे, उनका क्या हुआ? अल्लाह ने अपनी रहमत से हजरत हूद और उन मुट्ठी भर ईमान वालों को उस अजाब से पहले ही एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया था। अच्छा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो उस तबाह जगह से एक नई दुनिया बसाने के लिए निकल गए। कहानी हमें आज के अहकाफ के रेगिस्तान पर लाकर छोड़ देती है, जहां अब सिर्फ रेत उड़ती है। कहा जाता है कि इरम के वो ऊंचे सुतून आज भी उसी रेत के नीचे दफन है, एक भूली हुई कहानी बनकर। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका मतलब आज हमारे लिए क्या है? दस्तावेज इसे एक जुमले में समेटता है, ताकत का नशा ज्यादा देर नहीं टिकता। लेकिन मुझे लगता है इसमें और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हर दौर के लिए एक चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि तरक्की और ताकत की असल परिभाषा क्या है। कौम आद के पास वो सब कुछ था जिसे आज की दुनिया तरक्की कहती है, बेमिसाल आर्किटेक्चर, जबरदस्त ताकत, दौलत, लेकिन उनके पास वो नहीं था जो असल में कौमों को जिंदा रखता है, यानी शुक्र और आजिज़ी। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को ही अपना खुदा गिना लिया था। सही बात है। और एक और बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो ये कि अल्लाह की पकड़ से पहले उसकी ढील होती है।
उन्हें 3 साल के सूखे की शक्ल में मोहलत दी गई। जी बिल्कुल। उन्हें अपने नबी के जरिए बार बार समझाया गया। आखिरी लम्हे तक जब वो जश्न मना रहे थे तब भी उन्हें चेतावनी दी गई। ऐसा लगता है कि तबाही आखिरी रास्ता थी, पहला नहीं। हाँ, और इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म कर सकते हैं। ये जमीन गवाह है कि ताकत अल्लाह की है, इंसान सिर्फ एक मुसाफिर है। क्या तुम देखते नहीं कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? आज भी रेगिस्तान की गहराइयों में वो निशान दफन हैं जो इंसानी गुरूर की कब्रगाह हैं। दास्तानें खत्म नहीं होती, वो सिर्फ सबक बनकर रह जाती हैं ताकि आने वाली नस्लें वही गलती न दोहराएं।